हमारे पास क्वेश्चन है 2 sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3। तो फाइंड करना है वैल्यू थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। ये जो 2 है ना, इधर कोएफिशिएंट है sin 2 थीटा का, तो ये नीचे चला जाएगा। तो क्या बचेगा, sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3, और ये नीचे चला आया तो क्या बचेगा 2। अब फिर से मैं वही सवाल आपसे पूछने वाला हूँ कि साइन कितना का वैल्यू √3/2। तो आपको पता है साइन 60 का। तो देखिए साइन साइन ये इक्वेट करने वाले हम लोग कैंसिल नहीं हो रहा है, बस इक्वेट कर रहे हैं एंगल। ऑन इक्वेटिंग एंगल्स ऑफ बोथ साइड वी गेट 2 थीटा 2 थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60/2, दैट इज 30 डिग्री। ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं, तो इसको प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए 2 sin 2 थीटा 2 sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3 था। तो ये जो 2 जो है ना, इधर कोएफिशिएंट है sin 2 थीटा का, तो ये नीचे चला गया इधर, तो √3/2 हो गया। तो √3/2 और इधर sin 2 थीटा है। तो हमें इक्वेट करने के लिए क्या चाहिए कि दोनों ओर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने चाहिए। तो इधर sin थीटा है तो इधर क्या होना चाहिए, तो इधर भी sin थीटा होना चाहिए। तो √3/2 sin का कितना वैल्यू है, तो sin 60 का वैल्यू है √3/2, तो sin 60। अब फिर से इक्वेट किया तो sin 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 रहेगा, और 2 थीटा इक्वल्स टू 60, 2 थीटा इक्वल्स टू 60। अब थीटा का वैल्यू चाहिए तो ये 2 फिर से नीचे आ जाएगा, तो 60/2 दैट इज 30, और ये आंसर है। फिर देखिए अब एक क्वेश्चन आप करके दिखाइए, वो है 2 cos 3 थीटा इक्वल्स टू 1 व्हेन थीटा इक्वल्स टू व्हाट। देखिए ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में भी वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे अभी पहले वाले में किया है। एक तो ऑब्जेक्टिव रहेगा इस टाइप का भी। तो ये 2 जो है वो नीचे चला जाएगा 1 के, वेरी गुड। cos 3 थीटा इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू, इधर cos है तो इधर भी हमें क्या चाहिए, cos चाहिए। तो cos कितना का वैल्यू हाफ होता है, तो cos 60 का वैल्यू हाफ होता है। वेरी गुड वेरी गुड। cos 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 60 का वैल्यू होता है। देखिए cos cos इक्वेट हो गया, ये थीटा थीटा मींस एंगल एंगल इक्वेट हो जाएगा। तो 3 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब थीटा तो 60/3 दैट इज 20 डिग्री आंसर है हमारा, और ये आंसर करेक्ट है। फिर से आपके लिए एक और मैं दे रहा हूँ, आप मुंह पे भी कर सकते हैं सॉल्व, मुंह पे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन है sin 60 sin 60 cos 30 minus cos 60 sin 30। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा sin 60 cos 30 minus cos 60 sin 30। अभी आपको याद आ रहा होगा ये एक फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, sin a cos b minus cos a sin b। क्या होता है, sin a minus b। वेरी गुड। तो sin a minus b होता है, तो a कितना है 60 माइनस b कितना है 30। तो ये फॉर्मूला याद होगा तब ना। ये फॉर्मूला कुछ इस तरह देखिए, sin a माइनस b का फॉर्मूला है sin a cos b माइनस cos a sin b। तो ये बिल्कुल उसी टर्म में है ना, sin a, देखिए sin a cos b cos a, जो यहाँ पे a sin का था वो यहाँ cos का हो रहा है। तो ये देखिए sin का a था तो यहाँ cos का हो रहा है, फिर जो cos का था वो sin का हो रहा है, मीन्स ये इस फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो sin 60 माइनस 30 sin 30,
और साइन 30 का वैल्यू हाफ। हो गया सॉल्व। इसमें सारे वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत थी। देखिए कितना इजी वे में सॉल्व हो गया हमारा। देखिए और क्वेश्चन देंगे हम लोग। कल हम लोग प्रूफ दैट पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस एंगल के होने वाले थे या है, वो सारे मैंने उस टाइप के कर दिए हैं। आपका काम है कि घर पे उसको प्रैक्टिस करें। आप थोड़ा स्लो है तो कोई बात नहीं है। अब आज भी मैंने टाइम दिया, कल भी दिया था, तो 2 दिन में ये एंगल वाले सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हमें क्या है कि करना है उसके आगे के, तो वो कल करेंगे। अभी मैं और इसी में सॉल्व कर देता हूँ कुछ क्वेश्चन, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में आ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, यूजिंग द फॉर्मूला, ऐसा लिखा हुआ है, यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला sin A is equals to sin A is equals to square root 1 minus cos 2A divided by 2. Find the value of sin 30. Given that cos 60 given है, ये given cos 60 is equals to, देखो शायद इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक नहीं किया था। देखिए कैसे है, यूजिंग द फॉर्मूला sin a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2a बाय 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 गिवन दैट cos 60 is equals to हाफ। ये फॉर्मूला देखिए और a देखिए, a की जगह पे क्या है, यहाँ 30 है और यहाँ देखिए अंदर में a है, तो हम लोग करेंगे नाउ, नाउ ये फॉर्मूला लिखेंगे sin a is equals to square root 1 minus cos 2a by 2. Here angle A, साइन देखिए साइन कितना है 30, तो a की जगह पे कितना है 30, a की जगह पे 30, तो जहां जहां a है ना सब जगह पे 30 रख दीजिए। तो लिखेंगे साइन 30 is equals to 1 minus cos 2 into 30 divided by 2। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस कितना हो जाएगा 60 बाई 2, 1 माइनस कॉस 60, देखिए कॉस 60 का वैल्यू गिवन है, इन्होंने दिया है, कॉस 60 क्या होता है हाफ, हाफ बाई 2। ये देखिए इसका न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर 1 है तो डिनोमिनेटर तो 1 होता है हमेशा, आपको पता ही है। तो 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, इधर लिखते हैं यहाँ पे, देखिए ऐसा। देखिए ये 1 और 2 का एलसीएम 2, तो 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम, और 2 से उसके ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इंटू 1 2 माइनस ये 2 है, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम, तो 1 से उसके ऊपर वाले मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय ये 2 है नीचे। फिर से देखिए ये 2 माइनस 1 1 बाई 2 को डिवाइड करना है किससे 2 से, तो 2 के नीचे भी तो हमेशा 1 ही रहता है, 2 के नीचे क्या रहता है 1 रहता है, या कोई भी नंबर के नीचे 1 रहता है।
तो देखिए ये स्क्वायर रूट 1/2 इंटू ये 1 ऊपर 2 नीचे, क्या बचेगा ये देखिए 1/2 इंटू 2। देखिए एक पेयर दिख रहा है, एक पेयर दिख रहा है आपको, ये देखिए पेयर 2 इंटू टू का पेयर दिख रहा है, मीन्स एक 2 जो है वो बाहर आ जाएगा। तो कैसे बाहर आएगा, ये लिखेंगे 1/2, 2 जो है वो बाहर आ जाएगा। और देखिए ये वैल्यू कितना आया, साइन 30 का वैल्यू कितना आया, हाफ आया। और साइन 30 का वैल्यू तो यही ना होता है, हाफ। तो फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से हमने ये सॉल्व किया। इसमें 2-3 क्वेश्चन है, 3 या 4 होंगे शायद, 3-4 क्वेश्चन है, वो चारों इसी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। उम्मीद करते हैं ये आप सॉल्व कर लेंगे, या सॉल्व कर लिया भी होगा, कोई ठीक नहीं है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन है ये, फिगर गिवन है, फिगर में एंगल है, ये पाई है, ये थीटा है, एक्स पी क्यू आर, ये x+2। फाइंड रूट x+1 cot phi, दूसरा x³ x² tan थीटा, थर्ड है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। और उन्होंने क्वेश्चन में बोला है फाइंड करिए स्क्वायर रूट 1+x+1 cos phi, सेकेंड है स्क्वायर रूट ऑफ x³ प्लस x² tan थीटा, और लास्ट है cos थीटा। ये सारे वैल्यूज फाइंड करने हैं, क्वेश्चन ये है। तो cot थीटा है, cot थीटा, तो हमको तो पता है क्वेश्चन में करना क्या है। ये देखिए ये जो थीटा है, थीटा थीटा के सामने वाला साइड p होता है और रिमेनिंग साइड ये b होता है। तो वो जो b है वो तो हमारे पास गिवन नहीं है, उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम। देखिए बाय यूजिंग, ऐसा लिखेंगे यहाँ पे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर, तो है क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर। देखिए क्यू आर ये है एक्स स्क्वायर प्लस क्यू पी, क्यू पी ये तो पता नहीं, यही तो फाइंड करना है, क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर x+2 का स्क्वायर। देखिए अभी ये जो एक्स स्क्वायर है इसको राइट साइड में लेके आएंगे, राइट साइड में लेके आएंगे तो क्या होने वाला है, वे इधर आके माइनस हो जाएगा। तो क्या है, क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू x+2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये हो गया। अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे होगा। और ये क्यू आर स्क्वायर है, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा है अलजेब्रा में कुछ फॉर्मूलाज, और वो फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब इसको इसी फॉर्मूला में ब्रेक करते हैं इसको, तो पहला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस फिर 2ab ना, तो 2 ए कितना है x, बी कितना है 2, और माइनस एक्स स्क्वायर ये पहले से है। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, ये 4, और ये क्या है 2 4x। अब देखिए क्यू आर स्क्वायर, नहीं, ये क्यू आर स्क्वायर नहीं है, ये देखिए ये क्यू आर स्क्वायर, तो उसका वैल्यू ये है क्यू पी स्क्वायर, ये क्यू पी स्क्वायर है, क्यू पी
स्क्वायर, ये पी है, ये क्यू पी स्क्वायर है, क्यू पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 4x। अब देखिए इसमें कॉमन क्या ले लेंगे 4, क्या बचेगा 1 प्लस x। अब क्यू पी स्क्वायर है तो पता है स्क्वायर है तो उधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 x प्लस 1। देखिए ये 4 है तो 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और ये x प्लस 1 है। तो देखिए एक पेयर मिला तो क्या करेंगे, एक को बाहर निकाल लेंगे तो 2 बाहर आ गया, ये 2 और स्क्वायर रूट x प्लस 1। क्यूब का वैल्यू मिला है देखिए तो ऐसे लिखेंगे 2 रूट x प्लस 1। सबसे पहले ये हमें करना है, ये करने के बाद अब ये सारे वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, बहुत इजी है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट x प्लस 1 कॉट 5, देखिए कॉट पाई है ना, कॉट पाई। तो कॉट थीटा के लिए हमारे पास रेशियोज में हमने पढ़ाई की है कि वो tan का उल्टा होता है और tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई बी। तो कॉट थीटा का क्या होगा b बाई पी। तो कॉट थीटा इक्वल्स टू b बाय पी रूट एक्स प्लस 1। देखिए कॉट पाई है ना पाई, तो ये देखिए यहाँ पाई है तो पाई के सामने वाला साइड है वो p हो जाएगा, ये बचा हुआ साइड b होगा। तो ये b मीन्स x बाय p, p हमारा ये है 2 रूट एक्स प्लस 1। देखिए रूट एक्स प्लस 1 और रूट एक्स प्लस 1 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या x बाय 2। पहला का आंसर ये है, नोट कर लीजिए, आपका डाउट है। हाँ अब हम लोग करेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसी का जो सेकेंड है वो करेंगे। देखिए क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, हाँ तो उसमें क्या किया मैंने, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है। ये तीनों साइड हमें चाहिए था ना, तीनों साइड, तो तीनों साइड में से दो साइड गिवन था तो तीसरा साइड निकाला है और तीसरा साइड ये निकाला है पाइथागोरस थ्योरम से। ये साइड निकालने के बाद सारे कैलकुलेशन हमने किए हैं। पहला वाला क्वेश्चन आ गया। अब दूसरा वाला करके देखिए, दूसरा वाला वो भी बहुत इजी है। देखिए सेकेंड नंबर, ये क्वेश्चन देखिए ये कैसे करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर tan थीटा, ये देखिए स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट के अंदर में यहाँ पे क्या है क्यूब है और यहाँ पे क्या है स्क्वायर है। तो क्यूब और स्क्वायर में कॉमन लेंगे, कॉमन क्या होगा स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा ये 1 बचेगा। tan थीटा का फॉर्मूला हमें पता है और वो क्या होता है p बाय बी, p बाय बी। तो ये देखिए थीटा ये है, थीटा के सामने वाला साइड क्या है p है और ये साइड क्या हो जाएगा b हो जाएगा, तो ये बाय ये मीन्स x बाय 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1। ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर है मीन्स x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर क्या होता है x इंटू एक्स। तो एक x क्या है बाहर आ जाएगा, देखिए x बाहर आ गया, अंदर में क्या बचेगा x प्लस 1 इंटू ये x बाय 2 रूट x प्लस 1। फिर से ये और ये कैंसिल हो जाएगा और x इंटू एक्स क्या बचेगा x स्क्वायर बाय 2,
एक्स स्क्वायर बाई टू। आंसर हमारा क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स स्क्वायर बाई टू सेकेंड का आंसर है। इस आर एस अग्रवाल में तो नहीं है ये, क्योंकि ये पुराना एडिशन है, लेकिन आप अपने बुक में देख सकते हैं, आंसर ये होगा। अभी थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो बहुत इजी है, कहने की बात ही नहीं है। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन कैसे होगा? कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, वो होता है बी बाय एच, बी बाय एच। थीटा है ना, थीटा, तो थीटा के सामने वाला साइड पी और ये बी, और ये एंगल के सामने वाला साइड एच, तो बी बाय एच मीन टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एच है, तो ये क्या है? एच एक्स प्लस टू, और ये हो जाएगा उसका आंसर। आंसर हो गया, बात कर दो। बोलिए, कुछ डाउट है? क्या बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ वेरी गुड, आपका डाउट क्लियर हो गया, वेरी गुड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही का है, वो भी हम लोग देखेंगे। डूबते को तिनका का सहारा होता है। हर चीज ऑनलाइन में नहीं पढ़ाया जा सकता है। मैं थोड़ा सा बस क्लू दूंगा और आपका काम है उस क्लू से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और ये क्लू काफी है या इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन था, क्या था? हाँ, फिर क्वेश्चन है x इक्वल्स टू cosec a प्लस cos a, y इक्वल्स टू cosec a माइनस cos a। प्रूफ 2 बाय x प्लस वन स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई टू स्क्वायर। देखिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ तो जान ही नहीं है। देखिए, x का वैल्यू है हमारे पास cosec a प्लस cos a, और y का वैल्यू है cosec a माइनस cos a। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है 2 बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एलएचएस लेंगे, एलएचएस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आरएचएस आता है कि नहीं। आरएचएस आ गया तो हो गया प्रूफ, और आरएचएस आना चाहिए कितना? 1। तो ऐसे लिखेंगे एल एच एस 2 बाय एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बाई टू होल स्क्वायर। टू एक्स कितना है? देखिए, एक्स है cosec a, cosec a प्लस cos a है, और y कितना है? y देखिए ये है cosec a माइनस cos a, ये y है, इसका स्क्वायर प्लस प्लस क्या करना है? ये वाला, तो ये क्या है? x माइनस वाई, तो ये लिखेंगे ये पूरा cosec a, cosec a है ये है cosec a प्लस cos a माइनस ये वाला cosec a, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cos a। देखिए, एक स्टेप बस देख लिया तो भी आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, ये cos a क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये cosec a माइनस cosec a, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसका स्क्वायर है इतना बाय टू का स्क्वायर है, तो ये देखिए ऊपर क्या है? 2 बाय cos cos कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? cosec प्लस cosec, तो क्या हो जाएगा? 2 cosec a, इसका स्क्वायर करना है प्लस, देखिए ये 2 2 कैंसिल होने वाला है, याद रखिए। ये देखिए यहाँ प्लस, ये क्या है?
कॉस ए प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा 2 cos a/2 इसका स्क्वायर। ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल। ये कॉसेक ये जो है डिनोमिनेटर में है ना, तो ये ऊपर जब जाएगा तो वो कॉसेक ये बदल जाएगा किसमें, साइन ए में। वेरी गुड। और साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा साइन ए स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस ये क्या है कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। अब ये तो बहुत इजी है, वो क्या होता है 1 होता है। हो गया ना प्रूफ। आर एच एस। देखिए आपका दूसरा डाउट भी क्लियर हो गया, ये बहुत इजी था। आपने शायद ट्राई नहीं किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। और किया भी होगा तो थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, कहीं पे हो गया होगा। लेकिन इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं भी लेंगे तो आपको समझ में तो आ ही गया है इसमें करना क्या है। देख लीजिए। क्या है, ब्लर आ रहा है क्या? ब्लर आ रहा है, आपको नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग शायद सुन तो लिया होगा आपने, और इसको सुन के भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको दिखना जरूरी नहीं है। आपको अगर लगता है कि ये समझ में नहीं आया तो फिर मैं दोबारा बताऊंगा। अगर आप ट्राई करेंगे घर पे तो 100% श्योर हूँ मैं कि आपसे सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और देखिए, आपने जो क्वेश्चन भेजा है वो एक और क्वेश्चन वैसे ही है। x इक्वल्स टू कॉट ए प्लस कॉस ए, वाई इक्वल्स टू कॉट ए माइनस कॉस ए। ये भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि फिर से इसको बताने की जरूरत है, क्योंकि आप इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे, ये इसको देख के भी सॉल्व कर लेंगे, है ना? हाँ हाँ, और नहीं हुआ तो मैं फिर कल बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अब आपका डाउट तो हो गया क्लियर, एक उनका डाउट बचा हुआ है, तो भी मैं कर रहा हूँ। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन याद होगा, 19 आपने पूछा था। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ वो है, इफ ए एंड बी आर acute angles such that tan a equals to 1/3 and tan b equals to half and tan a plus b is equals to tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b, then show that a plus b is equals to 45 डिग्री। देखिए ये भी बिल्कुल पहले जो हमने पढ़ाई की है वैसा ही क्वेश्चन है। अब मैं सॉल्व कर दूंगा तो आप बोलेंगे कि बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए गिवन, चलो हम लिखेंगे गिवन tan a 1/3, tan b half and tan a plus b is equals to, देखिए ये क्वेश्चन है, गिवन है tan a is equals to 1/3, tan b half, tan a plus b का फॉर्मूला है गिवन tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b। शो करना है एंगल्स जो है a plus b is equals to 45 डिग्री है। देखिए ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए, इसी को पूरा हम लोग नीचे तक लाएंगे, देखिए कैसे सॉल्व होगा। नाउ tan a plus b is equals to tan a, tan a का वैल्यू कितना है 1/3, यहाँ लिख देंगे 1/3। tan b कितना है हाफ, और 1 माइनस 1/3 1/2 इक्वल्स टू,
ये 3 है, ये 1 है। 3 और 2 का एलसीएम 6, वेरी गुड 6। तो 3 2 जा 6, तो 2 से उसके ऊपर वाले मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 से 6 में 3 टाइम, फिर 3 से उसके ऊपर वाले में तो 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 इंटू 1 1 और 3 इंटू 2 6, फिर से 3 प्लस 2 5 बाई 6। और ये नीचे देखिए, ये तो 1 है, डिनोमिनेटर में 1 छिपा रहता है, बहुत बार पता है। तो 1 और 6 का एलसीएम 6, वेरी गुड। 1 और 6 का एलसीएम 6, तो 1 6 जा 6, तो 6 इंटू 1 ये 6 हो जाएगा, माइनस 6 1 जा 6, तो 1 इंटू ऊपर में तो ये 1। देखिए कुछ इस तरह, वहां पे लिखा हुआ है क्या है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे है लिखा हुआ 5 डिवाइडेड बाई 6। इसको डिवाइड करना है, ये 1 है, ये 6 है, ये भी 6 है। डिवाइड किससे करना है, 6 माइनस 1 5 और ये 6, तो 5 बाई 6, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन और ये ऊपर चला जाएगा, ये 6 और ये 5 आ जाएगा। देखिए 5 5 कैंसिल, 6 6 कैंसिल, तो आंसर आएगा 1। अब फिर से यहाँ देखिए tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो 1 जो आया है, तो अभी फिर से हम क्या सोचेंगे कि tan कितना का वैल्यू 1 होता है, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ऐसा। तो tan 45, देखिए अब एंगल को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, tan का एंगल क्या है a प्लस बी, यहाँ tan का एंगल क्या है 45, तो आ गया ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। यही तो शो करना था ना, तो हो गया प्रूफ, शो हो गया। देखिए कितना इजी था। और आपको ये डाउट्स आते हैं, हाँ हाँ,